अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटोरेक्स सेंटर ऑफ स्किल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अजमत और आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिस्टम किस तरह से ऑन होता है ये पढ़ा था। तो हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसको डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? डेस्क कहते हैं मेज को, डेस्कटॉप यानी मेज की टॉप। अब मेज के ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को रखते हैं। तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइकन्स, सॉफ्टवेयर्स और फोल्डर्स को रखते हैं। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, फाइल्स कौन कौन सी हैं और फोल्डर्स कौन कौन से हैं? तो आइए समझते हैं। जिनके साथ आपको ये आइकन नज़र आएगा वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे। ये देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं। और जो येलो कलर के आइकन्स होंगे वो हमारे सभी फोल्डर्स होंगे। इनके अलावा जो भी कुछ रह जाएगा वो हमारी सारी फाइल्स होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इस तरह का हमें एक आइकन मिल रहा है फोल्डर के साथ। क्या है कि ये हमने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है किसी फोल्डर का। तो ये किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास इस इंटरफेस में और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाए नीचे तो ये टास्क बार कहलाता है। इस टास्क बार में हमारे पास यहाँ पर एक है विंडो का बटन, उसके बाद है सर्च, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन है। और अगर आगे आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, उनके आइकन्स मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो नोटिफिकेशन का आइकन है, उसके बाद डेट एंड टाइम, स्पीकर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाईफाई का, बैटरी का एंड यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डेस्कटॉप पर ये जो आइकन्स मौजूद हैं इनकी सेटिंग्स किस तरह से की जा सकती है। तो सबसे पहले जब आप अपना सिस्टम ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक क्या है ये मैं आपको माउस में बता चुका हूँ। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे जब आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे। तो ये आप 2 या 3 दफ़ा आप इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश हम इसलिए करते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली अच्छी तरह वर्किंग में आ जाए। तो ये इसलिए हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास पहली ऑप्शन में आ रहा है लार्ज आइकन। अगर मैं इसको लार्ज आइकन पे क्लिक कर दूं तो हमारी आइकन्स जितने भी मौजूद हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करने लगा हूं। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े लार्ज आइकन्स बन गए हैं। अब नेक्स्ट मैं दोबारा इनको छोटा करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, किसी किसी आइकन के ऊपर रखकर इसको क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी हमने इनको नहीं पढ़ा। आप क्या करेंगे, जहां पर आपको कोई खाली स्पेस नजर आती है वहां पर आप क्लिक करें। जैसे यहाँ पर स्पेस ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इसके करीब लाता हूँ सिलेक्शन आ जाती है। सिलेक्शन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई सिलेक्शन नहीं आई। अब मैं व्यू पे क्लिक करूँ तो अगर मैं मीडियम पे क्लिक कर दूँ तो आइकन सारे क्या हो जाएंगे, मीडियम हो जाएंगे। उसके अलावा जब अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं अगर स्मॉल करना चाहता हूँ, स्मॉल आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये स्मॉल हो जाएंगे आइकन। ऐसा करने से मेरे आइकन्स की अरेंजमेंट जो है वो ज़रा ख़राब हो गई है, लेकिन आप इसको फिर से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही व्यू में ही इसके नीचे एक ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन्स। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो होगा ये कि ये जो आइकन्स इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या यहाँ से मूव करके क्या कर जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे सारे। तो मैं इसके ऊपर चेक रख रहा हूँ। ये देखें, जैसे इनके ऊपर चेक है तो मैं ऐसा इसके ऊपर टिक लगाने लगा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे चेक लग जाएगा। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से जो भी आइकन्स थे वो सारे अरेंज होके यहाँ पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। दोबारा राइट क्लिक कर रहा हूँ, व्यू में देखें आप तो यहाँ पर देखें चेक आ चुका है। अब अगर मैं ये चेक हटा दूँ, इस पर दोबारा क्लिक कर लूँ तो आप इनको मूव करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं यहाँ से मूव करके इनको जहां मर्जी रख लूँ। लेकिन ये व्यू में अगर ये ऑप्शन आपका ऑन है, जैसे मैं इस पे अगर चेक लगा दूं, ये मैंने क्लिक किया तो ये अब अगर मैं मूव करके लेके जाना चाहूँ तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हाँ, आप इनको ऊपर नीचे रख सकते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ के नीचे ले आऊँ तो आपके सामने एक लाइन सी आती है, वो आपको बता रही होती है
कि आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। या देखें ये ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पर भी अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो लाइन के बाद वो फोल्डर वहाँ पहुँच जाता है। ये मैं अभी होल्ड किया हुआ है अपना लेफ्ट क्लिक, और जैसे मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो ये फोल्डर नीचे आ गया। लेकिन अगर इसका चेक आप ख़त्म कर देते हैं, जैसे मैं चेक ख़त्म कर देता हूँ, तो अब आप इनको अपनी मर्ज़ी से मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखें, इसको भी आप रख सकते हैं, इसको भी आप उठा के रख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्यू में जाएं तो यहाँ पर एक है अलाइन आइकन टू ग्रिड। तो इस वक्त ये सारे ग्रिड में ही हैं, ऑलरेडी ग्रिड में ही हैं, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये एक ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन, तो इस वक्त चेक लगा हुआ है। अगर मैं चेक के ऊपर इस पर क्लिक कर दूं तो होगा ये कि आइकन्स मेरे सारे गायब हो जाएंगे। ये देखें, मैं क्लिक करने लगा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा डेस्कटॉप इस वक्त खाली है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँ, कोई भी काम तो यहाँ पे कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा डेस्कटॉप है काम करने के लिए। लेकिन अगर मैं वापस लाना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू में जाऊंगा और ये शो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे चेक आ जाएगा, और वो चेक के साथ आते हुए ये सारे आइकन्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में हमारे पास नेम है, अगर मैं नेम पे क्लिक कर दूं तो ये मेरे आइकन्स नेम के लिहाज से अरेंज हो जाएंगे। ये देखें अरेंज हो गए हैं। देखें एडोब यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अगेन सॉर्ट बाय में जा रहा हूँ, साइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये साइज के लिहाज से अरेंज हो गए हैं। सॉर्ट बाय में जाए, आइटम टाइप में जाएं तो आइटम टाइप के हिसाब से। एंड इसी तरह सॉर्ट बाय में जाके आप अगर डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करते हैं तो डेट के लिहाज से जो चीज़ आपने जिस डेट को डाउनलोड की होगी या इंस्टॉल की होगी वो आइकन उस लिहाज से सेट हो जाएगा। तो मैं इसको अभी फिलहाल नेम पे, या फिर हम इसको रख लेते हैं साइज पे, चेक करते हैं इसको। नहीं, मैं इसको नेम के लिहाज से रख लेता हूँ ताकि ये रेंज फॉर्म में हो सारे। ओके, उसके बाद हमारे पास सॉर्ट बाय हो गया, ये आपको पता चल गया है कि हम इससे रिफ्रेश करते हैं सिस्टम को। इसके नीचे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे आ रहा है पेस्ट। अब ये क्या चीज़ है, इस वक्त ये डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है। पेस्ट क्या है, जब कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं तो तब ये ऑप्शन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे नीचे आऊँ तो कॉपी का ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको राइट क्लिक करूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे दोबारा से पेस्ट हो जाएगी, लेकिन साथ लिखा आ जाएगा कि ये कॉपी है। तो यहाँ पे कॉपी इसलिए लिखा आया है क्योंकि इसी तरह की फाइल जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो उसने साथ कॉपी लिख दिया ताकि दोनों एक जैसी ना लगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पेस्ट शॉर्टकट का ऑप्शन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके नीचे है अंडू कॉपी। तो ये क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, तो डिलीट का ये राइट क्लिक करें एंड यहाँ पर डिलीट कर दें। ये डिलीट जैसे ही मैंने किया यहाँ से डिलीट होके ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो अब अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे वापस आ गया फोल्डर। अगेन देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड राइट क्लिक करके डिलीट, जैसे मैंने डिलीट किया यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। और अब अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। तो इसको है कहते हैं अंडू। अंडू, ठीक है। उसके बाद रीडू डिलीट। रीडू में कंट्रोल वाई, अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं वापस डिलीट हो जाए, कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल वाई दबाया यहाँ से उठ के वापस चला गया रिसाइकल बिन में। ठीक है, उसके बाद पेस्ट शॉर्टकट के बाद है एनवीडिया कंट्रोल पैनल। तो इसको आप ना छेड़िएगा, आपका ये ऑप्शन शायद ना आ रहा हो, ये ड्राइवर्स का कुछ है ग्राफिक्स का। इसके नीचे देखें आप न्यू लिखा हुआ है। न्यू में आप देखें तो आपके पास न्यू आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, उसके बाद वर्ड एंड डिफरेंट, यहाँ से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम अभी नहीं पढ़ रहे। इसके नीचे आए हम तो यहाँ पर उसकी तरह डेस्कटॉप मैनेजर, इस चीज़ को भी अभी ना देखें। डिस्प्ले सेटिंग्स है हमारे पास, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ स्क्रीन को, तो पहली ऑप्शन डिस्प्ले में आ रही है नाइट लाइट। अब अगर ये नाइट लाइट आप ऑन करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो नाइट लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हुई। आप नाइट लाइट सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके इसको टर्न ऑन नाउ कर दें। ठीक है, जैसे ही आप टर्न ऑन नाउ करेंगे तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन जो है वो क्या हो गई है। आप इसको बढ़ाएंगे तो ये स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास शेड्यूल जो है वो ऑन है।
अगर आप नीचे देखें तो कुछ सेट आवर्स किए गए हैं 6 बजे, शाम 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। तो आप भी यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से चेंज कर दिया 7, और यहाँ से जैसे ही यस करता हूँ तो ये देखें टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं चेंज। मैं इसको अभी अगर टर्न ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, एंड अगर ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्केल एंड लेआउट आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स, तो ये 100% इस वक्त रिकमेंडेड मुझे किया गया है। 125 करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बड़े बड़े अल्फाज हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी 100% कर रहा हूँ ताकि ये छोटा ही रहे। नेक्स्ट मेरे पास रेजोल्यूशन आ रही है। रेजोल्यूशन इस वक्त जो रिकमेंडेड है वो 1280 बाई 800 है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको सबसे छोटा करके दिखाऊँ इसका साइज, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अगर मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर दूं तो ये साइज इस तरह ही रहेगा। मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, और इसी के नीचे इस वक्त मैंने रिकमेंडेड जो मुझे सिस्टम कह रहा है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। नीचे डिस्प्ले ओरिएंटेशन, तो वो लैंडस्केप फ्लिप और पोर्ट्रेट फ्लिप। तो मैंने इस वक्त इसको लैंडस्केप रखा हुआ है। अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो आप देखें कि स्क्रीन जो है वो क्या हो गई है, उल्टी सी हो गई है, और इसको फिर बड़ा मुश्किल है। तो मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर दूं तो ये चेंज हो जाएगी। मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ ताकि ये वापस ठीक हो जाए। तो इसको ना छेड़िएगा आप। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, ग्राफिक सेटिंग्स हैं, इन चीज़ों को भी आप ना छेड़ें। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन है इसमें दी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं बैक कर रहा हूँ। डिस्प्ले के बाद हमारे पास है साउंड। साउंड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिस्टम का साउंड आ रहा है, और साउंड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे आए आप तो यहाँ पर मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे माइक्रोफोन जो है वो जितना मैं ऊंची बोलूँगा यहाँ पर ये जो लाइन है वो देखें आगे बढ़ जाती है, और स्लो बोलूँ तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ी ही रहती है। साउंड के बाद हमारे पास है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पर भी ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनको आप ना छेड़िएगा। फोकस एसेट्स ये भी रहने दीजिएगा। पावर एंड स्लीप ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, और बैटरी की सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको इतना ही रखें। इसके बाद नीचे आए तो पर्सनलाइज में अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड। कि आप बैकग्राउंड किस तरह की पिक्चर चाह रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जैसे ये है, ये आप किस तरह चाह रहे हैं। तो वो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ से भी ये वाली अगर सेलेक्ट कर लूँ तो वो देखें पीछे ये अप्लाई हो चुकी है, लेकिन मुझे ये वाली पसंद है। मैं अपनी वापस पहले वाली ले आऊँ, ये देखिए यहाँ पे आ गई है। और चूज अ फिट, तो ये आप फिल ही रखिएगा, मतलब आप जो आपकी पिक्चर है वो फिल हो जाए पूरे बैकग्राउंड पे। और अगर आप यहाँ से कोई और चेक करना चाहें ऑप्शन तो इनको ट्राई कर लीजिएगा। बैकग्राउंड के बाद हमारे पास कलर आ जाते हैं। तो कलर्स में आए तो आप किस तरह की थीम चाह रहे हैं, लाइट चाह रहे हैं, डार्क चाह रहे हैं। अगर मैं लाइट पे क्लिक करूंगा तो नीचे देखें सारा टास्क बार हमारा लाइट हो चुका है। तो मैं इसको डार्क ही रखूंगा ताकि विजिबल अच्छा हो। चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड, तो ये भी इस वक्त लाइट ही है। डार्क पे आएंगे तो ये देखें आपका ये डार्क हो गया है, तो ये भी मैं लाइट पे ही रहने देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑन रखिएगा। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एसेंट कलर जो है वो ब्लू है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये होता क्या है देखें, जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं पर्सनलाइज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो, या मैं इसको क्रॉस करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो शुरू में ये देखें ये जो आ रहा है इस वक्त ये ब्लू कलर है। आप अगर ये चेंज करना चाहते हैं कलर्स में जाके तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त ये रेड पे क्लिक कर दूँ, थोड़ा टाइम लेगा, ये हो गया, रेड पे क्लिक हो गया। अब मैं दोबारा इसको क्रॉस करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करके पर्सनलाइज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें आप रेड हो गया। तो ये भी बाय डिफॉल्ट ब्लू ही अच्छा लगता है, तो मैं इस कलर को ब्लू कर लेता हूँ। ये देखें ऊपर सारी ये यहाँ पर भी आ गया मेरे पास कि ये रेड हो चुका है, एंड जो भी लिखा आ रहा है वो रेड आ रहा है। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ब्लू ही रखता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये टिक लग गया, अब ये एक्टिवेट हो गया। ऊपर अगर आप चेक करें तो ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हमारे पास लॉक स्क्रीन में आए तो लॉक स्क्रीन पे आप किस तरह की पिक्चर रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन ऑन द साइन इन स्क्रीन, तो यहाँ पर ऑन है, वो खुद ब खुद जो है वो पिक्चर्स जो है वो चलाएगा। बैकग्राउंड विंडोज स्पॉटलाइट है, पिक्चर स्लाइड शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो इस वक्त बाय डिफॉल्ट ये पिक्चर लगी हुई है। थीम पे आ जाएं तो आप इसका थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेरा इस वक्त ये फ्लावर्स का थीम है, आप कोई और भी लगा सकते हैं।
फ़ॉन्ट में आए तो यहाँ पर आपके पास विंडोज़ में जो फ़ॉन्ट मौजूद हैं इस वक्त, वो फ़ॉन्ट भी आ रहे हैं और उनका नेम भी आ रहा है कि इनका नेम क्या है। यहाँ पर देखें सबके साथ नेम उनके शो हो रहे हैं। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट इनमें से पसंद आता है तो आप यहाँ से उसका नाम देख के उस पर काम कर सकते हैं अपने वर्ड पे, पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे, ठीक है, इवन नोट पैड पे। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट में आए तो स्टार्ट में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने सेट किए हुए हैं, इसको आप ऐसे ही रहने दें। टास्क बार में आए आप तो टास्क बार में आपके पास लॉक द टास्क बार ऑन है इस वक्त, तो टास्क बार इस वक्त लॉक है। एंड और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको इतना ही आपने समझना है। एक चीज़ यहाँ पर जो नीचे आपको शो हो रहा है टास्क बार, इस पर अगर आप राइट क्लिक करें इस वक्त लॉक द टास्क बार, जो कि अभी आपने ऑप्शन में भी देखा था, अगर मैं इसका लॉक ये हटा दूँ तो होगा ये, अगर मैं इसको यहाँ पर माउस जैसे लेके आता हूँ एरो, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आती है, वो कहते हैं इसको अगर आप बड़ा करना चाहें, देखें ये बड़ा हो रहा है, दोबारा छोटा करेंगे छोटा भी हो रहा है। तो ये आप काम करते वक्त अचानक आपसे ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसको बेहतर है कि आप लॉक, इवन आप इसको पकड़ के यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे आ गया, वापस में लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया। खैर इसको आप लॉक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज हमने यूज़र इंटरफेस पढ़ना था और उसमें हम डेस्कटॉप के बारे में सारा पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।